हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस इंस्टाग्राम मास्टरी सीरीज। इस माइक्रो कोर्स में अभी तक आप जान चुके हो इंस्टाग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड कितने तरीके की रील्स होती हैं। अब रील्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है हुक्स। अब आपके हुक्स क्या हैं? हुक्स आर बेसिकली दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिसकी वजह से लोग रुकते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन तो बहुत कम है। अटेंशन स्पैन लोगों का 10-15 सेकंड से भी ज्यादा नहीं है, राइट? और पहले ही दूसरे तीसरे सेकंड में हमें लोगों को रोकना है अपनी रील्स पर। हम चाहते हैं कि वो रुके, पूरी रील देखे और आगे बढ़े। और ये जो हुक्स हैं वो विजुअल हुक्स हो सकते हैं, वो कंटेंट के हुक्स हो सकते हैं, आप क्या कह रहे हो उसके भी हुक्स हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप तो बहुत एफर्ट डाल देते हो अपने एंड पर कि हम बहुत अच्छी रील बना रहे हैं, कंटेंट को रेगुलरली कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलते, राइट? आप एडिट कर रहे हैं, आप म्यूजिक डाल रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें व्यूज नहीं दिखते। लोग आपकी रील्स को देखते साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है वो तब सॉल्व होगी जब आप सही हुक्स डालेंगे, सही तरीके से लोगों को अपनी जो रील्स है उस पर रोकेंगे, राइट? तो आज के इस लेक्चर में आप क्या मास्टर करोगे? वो कौन सी 2 सेकंड की साइकोलॉजी है, आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। और हम इस वीडियो के जरिए आपको ये अंडरस्टैंड करवाएंगे कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो इंस्टेंट डिसीजंस कैसे लेते हैं कि मुझे ये रील देखनी है या नहीं देखनी और आगे बढ़ जाना है, राइट? 3 हुक फॉर्मूलाज, कैसे हमें अपने हुक्स को लिखना है क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, पेन पॉइंट हाईलाइट करने के लिए और अपना प्रॉमिस दिखाने के लिए, सो दैट आप डायरेक्टली अपने टारगेट ऑडियंस से बात करो, डायरेक्टली उन्हें समझाओ कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो और हुक्स को ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लाना है। जो वीक हुक्स हैं उनको रीराइट कैसे करना है, जेनेरिक हुक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेशन फोकस्ड हुक्स में कैसे बदलना है, सो दैट यू गेट रियल एंगेजमेंट एंड लीड्स। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस, राइट? सो जो आपके पहले 2 सेकंड है गाइस, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है व्हेन इट कम्स टू रील्स। लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे इस रील पे रुकना है या स्वाइप करना है इन अंडर 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर अंदर लोग डिसीजन ले लेते हैं कि ये रील मेरे लायक है या नहीं है। सो योर हुक नीड्स टू ग्रैब अटेंशन फास्टर दैट दे कैन थिंक अबाउट। मतलब उनकी सोच की गति और स्पीड से ज्यादा तेज होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपका हुक, so that they are looking at it, they are consuming your content। और इसका मतलब ये नहीं कि आपका हुक बहुत फ्लैशी हो या बहुत ही ज्यादा कुछ अलग तरीके की आप हरकतें करें, नहीं। इट्स जस्ट वन इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दैट इज बीइंग रेलेवेंट। आप रेलेवेंट होंगे तो लोग आपको सुनने की कोशिश करेंगे और आपका पूरा कंटेंट कंज्यूम भी करेंगे, राइट? लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है जब भी वो आपकी रील देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं कि क्या ये रील मेरे लिए रेलेवेंट है। और ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये सब कॉन्शियस है। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस दिमाग जो कि आप सोच कर कोई डिसीजन ले रहे हैं, और सब कॉन्शियस दिमाग बैकग्राउंड में चलता है, ठीक है? बैकग्राउंड मशीनरी चल रही। जो आपको रात को सपने आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि जो आपका सबकॉन्शियस दिमाग सोच रहा है वही चीज आपको सपने में दिखाई दी जाती है, राइट? सबकॉन्शियसली हम डिसीजन लेते हैं कई चीजों में, और वो सबकॉन्शियस डिसीजंस हैं कि क्या ये रील मेरे लिए रेलेवेंट है, क्या इस रील से मुझे बेनिफिट होगा, क्या ये रील मेरे लिए वर्थ माई टाइम है या नहीं। एंड आपका जो हुक है दैट शुड से यस टू ऑल ऑफ दिस विद इन 2 seconds गाइस, राइट? सो आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए अगर आपको एक बहुत बढ़िया हुक बनाना है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है एक विजुअल हुक क्रिएट करना, विजुअल इंपैक्ट बनाना। इसका मतलब है कि आप हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स का यूज करें अपने हुक में, अपने फ्रेम में, ब्राइट कलर्स अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड्स, या फिर स्ट्राइकिंग पैटर्न्स। अब ये हो सकता है जैसे कैमरा है, अब मान लो मैं छुप गया यहां कैमरे से और मैं एकदम से हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट इंस्टाग्राम। तो आपको क्या दिख रहा है फ्रेम में कि मैं तो पहले गायब था एंड सडनली मैं सामने आ गया, राइट? तो ये विजुअल हुक हो सकता है। यहां पर आप कुछ स्ट्राइकिंग पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं या मोशन क्रिएट कर रहे हो, राइट? ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आपको बहुत कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिमाग अपनी ओर आकर्षित करना है, राइट? आप जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कैमरा से ऐसे बात कर रहा हूं। इफ यू आर समबडी हु इज वांटिंग टू लर्न बेटर ऑन इंस्टाग्राम, वॉच दिस रील। आप देखो ये बहुत सिंपल सी चीज करी, कैमरा सामने, मैं एकदम सामने आ गया, जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया।
तो फिर कुछ ना कुछ मैंने विजुअल एक्टिविटी करी। दूसरी चीज आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपने कुछ हाथ में ले लिया सामान, राइट, एंड यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली प्लेइंग विथ इट, राइट। अब लोगों को लग रहा है, मान लो आप जगल कर रहे हो और लोगों को लग रहा है यार अब ये बॉल इसके हाथ से गिरने वाली है, अब ये पेन, अब ये मार्कर इसके हाथ से गिरने वाला है, और इसमें आप अपना हुक कर रहे हो, देखो गिर भी गया, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू विल हैव टू बी डूइंग। आपको थोड़ा इमोशन दिखाना है। अब अगर आप ये फिजिकलिटी नहीं ला सकते तो चेहरे का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, अगर आप भी इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं तो ये रील आपके लिए है। थोड़ी सी हरकतें हुई, या फिर एकदम ही कैमरा के पास क्लोज में आके, हाय मेरा नाम प्रियश और ये रील आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं एकदम कैमरे के पास आया, अब उसके बाद बाकी की जो रील है मैं वो पीछे जाके बनाऊंगा, राइट। सो दिस इज योर विजुअल इंपैक्ट। उसके बाद ऑडियो क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑडियो क्लैरिटी के लिए चाहिए आपको ये माइक, इस तरीके के माइक्स आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। योर वॉइस मस्ट बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। अगर आप हेलो करके बात करेंगे या करके बात करेंगे, आपकी बोलने में थोड़ा सा कटाव होगा तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैमरा के आगे नहीं आना है या आपको डरना है, घबराना है। टेलीप्रॉम्प्टर रख सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो एडिट्स ऐप है, उस एडिट्स ऐप में एक टेलीप्रॉम्प्टर का सेक्शन भी आता है और वहां पर आपकी स्क्रिप्ट पूरी सामने आ जाती है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली भी बोल सकते हैं बिना अटके हुए, राइट। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा चूज करें दैट मैचेस योर कंटेंट एनर्जी। अभी जिस एनर्जी में बात कर रहा हूं, अब यहां पर अगर एक वायलिन बजे तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहां बजना चाहिए। अगर इसकी रील या शॉर्ट जाती है तो यहाँ पे बढ़िया एकदम मैजिकल आपका गिटार बजना चाहिए, एकदम साउंड के साथ, एकदम ड्रम बीट के साथ, राइट। दैट शुड गो अपबीट फॉर मोटिवेशनल कंटेंट, ड्रामेटिक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। ऑडियो आपके रील के कंटेंट को एनहांस करना चाहिए। ऑडियो इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड देन टेक्स्ट प्रिसिजन। जो टेक्स्ट आप अपने रील में डाल रहे हैं, रिमेंबर द 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ रील्स, डाइजेस्टिबिलिटी आ जाती है। उसके लिए आपको शॉर्ट ऑन स्क्रीन टेक्स्ट रखना है, वो बोल्ड होना चाहिए, आउटकम फोकस होना चाहिए। यूज लार्ज फॉन्ट्स दैट आर रीडेबल ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ये नहीं कि छोटा छोटा दिख रहा है, राइट, कि लोगों को पढ़ना है। एवरी वर्ड मस्ट अर्न इट्स प्लेस। इफ इट डजंट ऐड वैल्यू, डिलीट इट। ऑलराइट, अब एग्जाम्पल देते हैं, गुड हुक वर्सेस बैड हुक। अगर बैड हुक है, वीक हुक, तो फॉर एग्जाम्पल टिप्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि ये बहुत वेग है, बहुत जेनरिक है एंड कोई स्पेसिफिक आउटकम ऑफर नहीं कर रहा, राइट। इसमें ना कोई अर्जेंसी है, ना कोई क्यूरियोसिटी है, ना कोई क्लियर बेनिफिट है। आपका व्यूअर सोचेगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने हजारों बार सुना हुआ है, राइट। इसको बेहतर कैसे करेंगे? वाई योर रील्स गेट 50 व्यूज एंड हाउ टू फिक्स इट इन 30 डेज। अब मैं अगर क्रिएट कर रहा हूं इसे, वाई आर योर रील्स गेटिंग 50 व्यूज एंड आई विल टेल यू इन दिस वीडियो हाउ टू फिक्स इट इन 30 डेज। समझ में आ रहा है फर्क? एक है टिप्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, सिंपल, दिस इज वन बैड हुक। अच्छा हुक क्या होगा? वाई योर रील्स आर गेटिंग ओनली 50 व्यूज एंड आई विल टेल यू हाउ टू चेंज दैट इन 30 डेज, राइट। So why it works? Because it's addressing a specific pain point, low views, curiosity create कर रहा है that why is this happening, and एक आपको concrete solution देने की कोशिश कर रहा है एक ही hook में। यहाँ पे आप ChatGPT का इस्तेमाल करो, Perplexity का इस्तेमाल करो अपने hooks को जो है और refine करना। तो किस तरीके के hooks जो हैं वो convert करते हैं? सबसे पहला है curiosity hooks। Example, this one mistake is killing your growth and probably you're making it right now। अब ये इंस्टाग्राम के लिए भी हो सकता है, ये हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी हो सकता है, ये बिजनेस के लिए भी हो सकता है, ये गाड़ी खरीदने के लिए भी हो सकता है, राइट। दिस वन मिस्टेक इज किलिंग योर इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड यू आर प्रॉब्ली मेकिंग इट राइट नाउ। ये इंस्टाग्राम के लिए हो गया। दिस वन मिस्टेक इज मेकिंग यू नॉट लूज योर वेट एंड इज प्रॉब्ली किलिंग यू राइट नाउ। दिस वन मिस्टेक इज मेकिंग यू स्पेंड मोर मनी ऑन योर कार एंड इज प्रॉब्ली किलिंग यू राइट नाउ। समझ रहे हो? इसको आपने ऑल्टरनेट कर दिया, राइट। तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट हो रहा है। अब पेन हुक्स, इफ यू आर टायर्ड ऑफ पोस्टिंग डेली, गेटिंग 0 लीड्स, वॉच दिस। ये डायरेक्टली पेन पॉइंट पे आ रहा है। इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट एंड डूइंग इट डेली, यू प्रॉब्ली वॉच दिस वीडियो, राइट। इफ यू आर टायर्ड ऑफ running your business and not getting any revenue, watch this video. If you're tired
of eating good food and gaining weight, watch this video. If you're tired of not being able to earn the right money and you have the skills, watch this video. देख रहे हो, इसी को मैंने अलग अलग इंडस्ट्री में डिफाइन कर दिया. एंड तीसरा आता है प्रॉमिस हुक्स. फॉर एग्जाम्पल, here's how to get 100 DMs in 7 days without running a single ad. Here's how to lose 5 kgs in 2 months without wasting your effort. Here's how to make more money for your business without, for example, losing your mind, losing your sleep, right? Here's how to get a nice car without having to break your bank balance. ये चीजें आ गई. प्रॉमिस हुक्स आ गया, पेन हुक आ गया, क्यूरियोसिटी हुक आ गया, राइट? फिर हो जाता है प्लग एंड प्ले हुक फॉर्मूलास. फॉर एग्जाम्पल, if you are X, then you're probably Y. For example, if you are a coach selling high ticket programs, you probably making this DM mistake that's costing you clients. You are X, you're probably Y. So for example, if you are trying to lose weight, you are not doing it right, right? If you are trying to buy a house, you are not finding it in the right area. तो अगर आप ये हैं, X हैं, तो आप शायद Y गलती कर रहे हैं और उस Y गलती को सॉल्व करने के लिए ये रील देखिए. फिर most people think Z, but the truth is, for example, most agencies think they need huge following to get clients, but the truth is I landed my first 10,000 pound clients with 287 followers. Most people think losing weight is tough, but I lost 10 kgs in 3 months without any dieting, right? Most people think that buying a new car is expensive, but I got my car at 50% discount by following this framework. Most people think that growing your business means burning more money, but I scaled my business by doing XYZ, right? ये हो गया आपका. फिर I tried A, B, C, and this is what actually worked. For example, I tried posting daily, buying courses and following gurus, and this simple content strategies finally got me started. For example, I worked on performance marketing, SEO and retention marketing, and ultimately realized that this particular strategy works best for D2C businesses, right? I did, let's say, weight training, cardio training, CrossFit training, and I finally realized that this particular exercise helps you to lose maximum belly fat. ठीक है? फिर आ गया stop doing X, do this instead. Stop posting motivational quotes hoping for engagement. Do this instead and watch your DMs explode. आप ये चीज करना बंद कर दो, उसकी जगह मैं जो बताने वाला हूं वो करो और देखो आपको कैसे एंगेजमेंट मिलती है. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. ये आपके प्लग एंड प्ले हुक फॉर्मूलाज है. इन फॉर्मूलाज को आप अपने लिए यूज कर सकते हो. अगर हम नीश स्पेसिफिक एग्जांपल्स में जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप कोच हो, why your discovery calls aren't converting, fix this and double your close rate, right? The client attraction mistake 90% of coaches make in their first reel. ठीक, agencies हैं, how we book 5 sales call per week without cold outreach or paid ads. If your agency isn't using this content strategy, you're leaving money on the table. ठीक है, कि अगर आप ये नहीं कर रहे तो ये आपका छूट रहा है. फिर क्रिएटर्स, अगर आप क्रिएटर हैं, I went from 200 to 20,000 followers in 90 days. Here's the hook formula I used. Why your reels flop and the 3-second rule that changed everything. इनको पढ़ो, इनको बार बार देखो कि किस तरीके की यहाँ पे बातचीत करी जा रही है. इसको आपको प्रैक्टिकली अपने रील्स के लिए इंप्लीमेंट करना है, राइट? तभी ना जाके आपको ग्रोथ मिलेगी, तभी ना जाके आपको कंसिस्टेंटली नए फॉलोअर्स, नई रीच मिलेगी. रिमेंबर दैट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है? अगर आप अपने हुक में बहुत जेनेरिक हैं, विदाउट स्पेसिफिक एंगल, आप फेल हो जाएंगे. अगर आप क्लियर आउटकम या बेनिफिट नहीं दे रहे अपने व्यूअर को, आप फेल हो जाएंगे. अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहे, अपने टारगेट ऑडियंस के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, आप फेल हो जाएंगे. अगर आप बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री जार्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आम भाषा में लोग नहीं समझ पा रहे, आपकी भाषा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लोग आपको इग्नोर कर देंगे. ठीक है? स्टार्टिंग विथ हे गाइस, ये बहुत कॉमन है, हे गाइस वॉच दिस रील, हे गाइस वेलकम टू दिस वीडियो. ये सब नहीं करना है रील्स पर. यूट्यूब पे करो क्योंकि यूट्यूब पे आपको ग्रीटिंग करनी है लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में, बट रील्स में सीधा स्टार्ट विथ अ पर्टिकुलर हुक. यानी जब आपका पर्टिकुलर रील देख रहा है तो उसके चेहरे पे एकदम पानी छपक होना चाहिए, ठंडा ठंडा, कि भाई ये क्या बोल रहा है. दैट इज व्हाट वी वांट टू बी लुकिंग एट. सो
क्या वर्क करेगा? अगर आप अल्ट्रा स्पेसिफिक है अपने प्रॉब्लम्स को लेके जो आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप कॉन्क्रीट मेजरेबल आउटकम्स दे रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली किसी पर्सन से या अपने टारगेट ऑडियंस से बात कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज जो हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है, और क्लेम्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं विद सर्टेन प्रूफ. ऑलराइट, दैट इज योर एग्जांपल दैट यू शुड बी लुकिंग एट. अब ये लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक पुराना हुक है, सोशल मीडिया टिप्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस. क्या होना चाहिए? इफ योर बिजनेस पोस्ट आर इन गेटिंग एनी लीड्स, यू आर मिसिंग दीज 3 साइकोलॉजिकल ट्रिकर्स. राइट. ट्रांसफॉर्मेशन 2 क्या हो सकता है? हाउ टू मेक बेटर कंटेंट. ये आपका हुक है पहले, इसको बेहतर कैसे करेंगे? आई पोस्टेड एवरी डे फॉर 30 days एंड गॉट 12 clients. Here's the content formula I used. ट्रांसफॉर्मेशन 3, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एक्सप्लेन्ड. क्या इसका आफ्टर इफेक्ट आ सकता है? The algorithm just changed. Do this today and your reach will tank or increase tomorrow. समझ में आया? आपको बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है. एक ही बात को आप किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको जानकारी लेनी है, और इसके लिए आपको अपनी ऑडियंस को समझना जरूरी है. इसके लिए जरूरी है कि आप किसके लिए रील बना रहे हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है गाइस. राइट. तो अब आपको क्या करना है गाइस? आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये रहेगा कि आप 3 रील आइडियाज को चूज करें. आप अपने नीश में अपने लिए 3 रील आइडियाज को सिलेक्ट करें कि फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनल रील बना रहे हैं, या एक एंटरटेनिंग रील बना रहे हैं, या वैल्यू गिविंग रील बना रहे हैं. उन 3 रील आइडियाज को सिलेक्ट करें. उसके लिए आपको इन फॉर्मूलाज को लेकर, जो हमने प्लग एंड प्ले फॉर्मूलाज की बात करी है, या हमने पेन एजिटेशन की बात करी है, विजुअल हुक्स की बात करी है, इन सब को लेकर आपको अपना हुक जो है रीराइट करना है. और खुद से पूछिए कि क्या ये रील क्यूरियोसिटी बना रही है. और याद रखना, आपका जो हुक है उसमें कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग फैक्टर हो. एंटरटेनिंग फैक्टर आएगा म्यूजिक से, आपकी हरकतों से. राइट. एंड इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? इजी टू अंडरस्टैंड कैसे आएगा? अगर आप कैप्शंस यूज कर रहे हैं. और सबसे 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 इंपॉर्टेंट, कि क्या आपकी रील लोगों के साथ रिलेटेबल है या नहीं. ऑलराइट. तीसरी चीज, इन चेकलिस्ट को देखकर अपनी रील क्रिएट करिए, अपने हुक्स बनाइए, एंड अल्टीमेटली उन रील्स को आप कमेंट्स में शेयर करें. राइट. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू बी डूइंग गाइस. Post in comments, share your hooks that you have rewritten using today's formula, include your niche so that I can understand the context कि आपने किस नीश के लिए क्या हुक्स बनाए हुए हैं. आपके नीश हो सकते हैं फिटनेस कोचेस, आपके नीश हो सकते हैं फूड बिजनेस, कंसल्टिंग बिजनेस, D2C बिजनेस, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं. 3 हुक्स लिखिए कमेंट में. मैं इनको क्रिटिक करूंगा, इनको देखूंगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो. आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी अदर पीपल व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट दे आर डूइंग. एंड इस वीडियो के एंड में जो MCQs क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको करना मत भूलिए. अगर आप उन्हें फिल करते हैं, नंबर लाते हैं, तो आप PW स्किल से सर्टिफाइड भी हो जाते हैं. राइट गाइस, चैलेंज एक्सेप्टेड. इफ यस, देन गेट गोइंग. देर किस बात की, वीडियो खत्म हो गया. जाइए अपने नीश को पकड़िए, लिखिए हुक्स, रील बनाइए, शेयर करिए कमेंट्स में, एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.